बीआईटी मिश्रा के हॉस्टल नंबर 10 का कमरा नंबर 351। कमरे का दरवाजा खोलते ही दिखता है पंखे से झूलती सौरभ की डेड बॉडी, साथ में एक लेटर, थैंक्स मॉम, थैंक्स डैड। नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और आज के विशेष में बात इसी सन्न कर देने वाली खबर पर, क्योंकि इस खबर में सिर्फ नाम और जगह अगर बदल दे तो ऐसी कई खबरें पहले भी सुर्खियों में आती रही हैं, लेकिन उससे न तो सुसाइड केसेस थमने का नाम लिया है और न ही इसकी वजह समझ में आ रही है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि बड़े बड़े इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में इंटेलिजेंट और करियर फोकस्ड बच्चे, सीधे शब्दों में कहें तो पढ़ने वाले स्टूडेंट, सुसाइड कर ले रहे हैं, जैसे वो एक सेमेस्टर का एग्जाम शायद उनकी जिंदगी का आखिरी एग्जाम है। इस पर बातचीत करने से पहले कुछ आंकड़ों के साथ देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। प्रिंस चाचू को भी थैंक यू बोलना, इतना पढ़ाने और सपोर्ट करने के लिए। लेकिन मेरे से अब हो नहीं रहा है, इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। ये आखिरी शब्द सौरभ के थे, जिसने 26 अक्टूबर की रात अपने कमरे में सुसाइड कर लिया। सौरभ बीआईटी मिश्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में दूसरे साल का स्टूडेंट था और अपनी पढ़ाई को लेकर काफी तनाव में था। माना जा रहा है कि सौरभ का पिछला सेमेस्टर एग्जाम अच्छा नहीं गया, जिसे लेकर वो काफी परेशान था। बीआईटी मिश्रा में सुसाइड की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी बीआईटी मिश्रा के हॉस्टल कैंपस में सुसाइड के केसेस आते रहे हैं। 20 अक्टूबर 2005 को बीआईटी मिश्रा के एक छात्र ने सुसाइड किया। 5 नवंबर 2011 को फाइनल ईयर के छात्र ने सुसाइड किया। 30 जून 2013 को एक छात्र ने फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। 10 सितंबर 2018 को इंजीनियरिंग के एक छात्र ने पढ़ाई के प्रेशर में अपनी जान दे दी। देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से आत्महत्या के ये मामले सामने आने के बाद सरकार, संस्थान और मनोवैज्ञानिकों के स्तर पर ये जानने का प्रयास शुरू किया जाता है कि आखिर स्टूडेंट्स इतना बड़ा कदम किन हालातों में उठाते हैं। अत्यधिक पढ़ाई का दबाव, आपस में मेल जोल में कमी और स्टूडेंट्स का एकांत में रहना, पेरेंट्स का दबाव कि अच्छा रिजल्ट करना है, मन के मुताबिक कोर्स नहीं मिलना, अपनी क्षमताओं के मुकाबले ज्यादा अपेक्षा करना, असफलता को स्वीकार न करना, कोर्स को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना। इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में अक्सर सुसाइड की घटनाएं सामने आती रही। कभी पढ़ाई का तनाव सामने आता है तो कभी परिवार का प्रेशर, कभी सीनियर्स का दबाव कारण बनता है तो कभी असाइनमेंट का ओवरलोड भी सामने आता है। क्या कारण है कि सुसाइड ही इन बच्चों का अंतिम विकल्प बन जाता है? क्या ये बच्चे अपने माता पिता के सपनों को यूं ही बिखेर देते हैं? क्या कारण है कि एक छोटा सा कदम इनके पूरे परिवार को तहस नहस कर देता है? सौरभ के जाने से न ही सुसाइड का ये सिलसिला खत्म होगा और न ही इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस के बच्चों के लिए काउंसलिंग की दिशा में कुछ कदम उठाए जाएंगे। बड़ा और कामयाब बनने की कीमत ये चुकाते रहेंगे। आई हैं और इसके पीछे वजह क्या है, ये भी लगातार समझने की कोशिश की गई है। लेकिन तमाम सवालों के साथ समाचार प्लस आज विशेष बातचीत में आ गया है। कुछ खास गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर रेणु सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि रांची यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी की प्रोफेसर है। साथ ही साथ कुछ जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अंकुर भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल आपसे रहेगा प्रोफेसर रेणु, सबसे पहले जो हम इस सुसाइडल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, जो खास करके इन दिनों में स्टूडेंट्स में काफी देखने को मिल रही है, इसकी वजह क्या है? ये कह सकते हैं इसका जन्म कहाँ से हो रहा है? नमस्कार। एक्चुअली आत्महत्या को मूड डिजॉर्डर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि ये आत्म प्रेरित डेथ, इसको इंटेंशनली डेथ भी बोल सकते हैं।
ये वही होता है, इंटेंशनली आदमी सोच समझ के अपना मृत्यु को अपनाता है। रेणु जी, आपको थोड़ा सा रोकूंगी क्योंकि ऑडियो की थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन क्योंकि हमारे सहयोगी अंकुर भी जुड़े हुए हैं तो उनसे भी तब तक क्योंकि सवाल उनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, राजधानी रांची की बात करें, झारखंड की बात करें तो कई मामले सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो अंकुर आपसे ही जानना चाहूंगी कि किस रफ्तार से सुसाइड के मामले झारखंड और रांची में खास करके बढ़ रहा है? मामले जो हैं वो पूरे देश भर में जो है वो बढ़ रहे हैं, ना कि सिर्फ झारखंड, ना कि सिर्फ रांची की अगर बात करें। अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करें तो एक वर्षों में पूरे भारतवर्ष में 1 लाख में से 1,65,000 लोग जो हैं वो सुसाइड कर चुके हैं। साथ ही साथ अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में अब तक 2,145 लोग जो हैं इन 1 वर्षों में सुसाइड कर चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो कहा जा सकता है कि सुसाइड्स की संख्या जो है वो काफ़ी बढ़ रही है, युवा जो हैं वो सुसाइड्स कर रहे हैं। और अमूमन देखा जाता है कि तमाम युवा जो हैं वो या तो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, या तो प्यार में उन्हें धोखा मिलता है, या फिर किसी सेक्सटॉर्शन के शिकार हो जाते हैं। तो अभी एक नया ताज़ा मामला जो है वो सेक्सटॉर्शन का देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर बात करें लोन्स की, तो लोन के पर भी जो है तमाम लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातों में लोग तनाव पे आ जा रहे हैं, युवा तनाव पे आ जा रहे हैं और ऐसे में सुसाइड्स को जो है वो अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामले की बात करें अंकुर, जो बीआईटी मिश्रा के स्टूडेंट का मामला सामने आया है सौरभ का, इसमें क्या कुछ वजह सामने निकल कर आई? देखिए, फिलहाल अगर प्रारंभ जहाँ की बात करें तो जिस तरीके से बीआईटी के छात्र थे उन्होंने सुसाइडल नोट में लिखा है कि सॉरी मम्मी पापा चाचा, मुझसे इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, मैंने काफ़ी कोशिश की। तो पहली जब पुलिस जांच में जुटी तो ये पाया गया कि फ़िलहाल जो है वो पढ़ाई में कमज़ोर थे सौरभ, और ऐसे में तनाव में आकर उन्होंने सुसाइड की और सुसाइडल नोट भी अपने पापा मम्मी और चाचा के नाम लिखा। तो कहीं ना कहीं अभी ये जांच में पाया जा रहा है कि पढ़ाई की वजह से तनाव में थे और लगातार उन्हें पढ़ाई पर प्रेशर जो है वो दिया जा रहा था। तो ऐसे में अगर हमारी जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से सुसाइड हो रही है, तो हम भी अगर राय देंगे कि अगर कोई परेशानी होती है तो मनोचिकित्सक की राय जरूर लें। काफ़ी जो राय है मनोचिकित्सक देंगे जिससे आपको आसानी होगी और आपकी समस्या का हल हो सकेगा। लेकिन लोग जो हैं वो तनाव में आ जा रहे हैं और सुसाइड को अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल अंकुर, क्योंकि यहाँ पर हम दिमाग की बात कर रहे हैं, जो टेंशन और प्रेशर बिल्ड हो रहा है खास करके स्टूडेंट्स में ही क्यों हो रहा है। रेणु जी हमारे साथ जुड़ी हुई है स्टूडियो में। रेणु जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सुसाइड की, और सुसाइड में भी खास करके स्टूडेंट्स में ही सुसाइड के जो केसेस हैं उसका ग्राफ बढ़ रहा है। क्यों सबसे ज़्यादा, मतलब कि टेंशन और प्रेशर क्या स्टूडेंट्स को ही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में ये पाया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा सुसाइड का शिकार जो हैं वो युवा हो रहे हैं। और ये भी पाया जा रहा है कि जो युवा हैं वो पढ़ाई की वजह से, प्रेशर की वजह से, या फिर कह सकते हैं कि ऑफिस प्रेशर की वजह से तनाव में रहते हैं और लगातार तनाव में रहने के बाद एक डिसीजन लेते हैं और सुसाइड करने से पहले ना ही किसी अपनों से बात करते हैं, ना ही कोई अपने परिवार से जो है इससे बात करते हैं और सुसाइड को अंजाम दे देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है। अगर किसी प्रकार की तनाव होती है तो ज़रूर किसी करीबी से ज़रूर बात करें, अपने परिवार वालों से बात करें और साथ ही साथ ज़रूरत पड़े तो मनोचिकित्सक का सहारा भी जरूर ले। लेकिन सुसाइड के पास भी होगा, उनसे भी जवाब जान लेते हैं। रेणु जी, आपसे इस पर जवाब जानना चाहूंगी। एक्चुअली ये सुसाइड जो है ये मूड डिजॉर्डर पे डिपेंड करता है, और मूड डिजॉर्डर में बहुत सारे कारण आते हैं आपके। जैसे मूड डिजॉर्डर में आपका यूनिपोलर, बाइपोलर, सिजोफ्रेनिया, फिर सब्सटेंस रिलेटेड डिजॉर्डर, ये सारे, जिसमें अल्कोहल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो आजकल बाहर स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहे हैं और वहाँ ना किसी तरह का कोई गार्जियनशिप है उन पे, वो बिंदास जी रहे हैं। पढ़ाई का प्रेशर तो है, लेकिन उनको लगता है कि ये प्रेशर हमारा अल्कोहल लेने से, ड्रग लेने से कम होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और जब वो अल्कोहल और ड्रग के शिकार जब होते हैं तो उसमें क्या होता है कि चिंता करने की, सोचने की जो शक्ति होती है ना, वो काफ़ी वीक हो जाती है और समस्या का सामना उसमें नहीं कर पाता है आदमी, और क्विक डिसीजन लेता है कि इसका सबसे बड़ा उपाय है सुसाइड करना। सुसाइड करेंगे, सारी चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाएगी। तो इसके लिए सबसे बड़ा कारण अल्कोहल जो बोल रहे हैं। अभी जितना भी सुसाइड हो रहा है उसमें 10 से 15% अल्कोहल वाले ही
उसमें ज़्यादा करते अच्छा, हैं। 10-15% के अलावा जी। जो 80% बच जा रहे हैं या जी, जी। 75% बच जा रहे हैं, उनका क्या कारण? उनका कारण बहुत सारा, जैसे मूड डिसऑर्डर हमने बोला ना, बहुत सारी बीमारियां भी हैं। मूड डिसऑर्डर, जी, ये क्या है? मूड डिसऑर्डर है, ये एक तरह का डिजीज है। इस डिजीज में दो तरह के, एक होता है यूनिपोलर, एक होता है बाइपोलर। यूनिपोलर में एक ध्रुवीय लोग होते हैं जो एक ही तरह का विचार करते हैं। बाइपोलर में दो तरह का विचार होता है, जिसमें मन में जो द्वंद्व उठता है उसका सामना वो नहीं कर पाते हैं। ये एक तरह का मूड डिसऑर्डर बोलते हैं इसको। ये आपका मानसिक बीमारी में इसको माना जाता है। और बहुत अगर सारे वो जो आपने यूनिपोलर बोला, जो एक सोच के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स में अगर आम भाषा में इसे समझना चाहें, स्टूडेंट्स में मतलब कैसे लोग जो एक तरीके का सोचते हैं उन्हें दिक्कत होती है? उनका क्या है कि जैसे उनका सोच जो है वो बढ़ नहीं पाता है, किसी एक पॉइंट पे ही अटका रह जाता है और उस पॉइंट को ही लेके वो मन में द्वंद्व लेते रहते हैं। मतलब वो करियर ऑप्शन भी हो सकता है, कोई नॉर्मल असाइनमेंट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ या हो सकती है। हर चीज से रिलेटेड उनका ये हो सकता है। इनका क्या है कि या तो जो जिस सिचुएशन में वो रह रहे हैं उस सिचुएशन का सामना वो नहीं कर पा रहे हैं, या मॉडलिंग वगैरह जो आजकल देखने को मिलता है कि हाँ वो फलाना इस तरह का सुसाइड किया, उनकी प्रसिद्धि हो गई, तो हम भी ऐसा करें तो हमारी भी प्रसिद्धि होगी, ऐसा भी सोच के मॉडलिंग के द्वारा भी वो समझते हैं, सीखते हैं, देखते हैं। फिर क्या है कि आपका जो प्रेशर है पढ़ाई का, अगर हम स्टूडेंट की बात करें, और ऐसे तो जो ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन ऐसा होता है कि उस सिचुएशन का वो सामना नहीं कर पाते हैं, और वो सामना नहीं कर पाने के कारण वो उसमें चले जाते हैं कि सुसाइड कर लें। तंगी का कारण है। बाकी लोगों का मैं बात कर रही हूँ, अच्छा, अगर क्योंकि स्टूडेंट हम की मैं बात तंगी करूँ और दूसरी चीजों की बात कर रहे हैं, जी। तो जैसे अभी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसकी बात नहीं करें, उससे एक पहले जनरेशन की बात करें, तो वो कहते हैं कि ये डिप्रेशन वगैरह कोई चीज नहीं है, हम लोग इससे बड़ी बड़ी मुश्किल शायद हैंडल कर चुके थे, आज के बच्चे इससे संभाल नहीं पा रहे। हाँ, उसका भी एक कारण है कि मान लीजिए आपका अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा, आपको किसी तरह का टीचर से, चाहे किसी से आपका ऐसा मतलब बेइज्जती की गई, आपका अपमान किया गया कि वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकें, और वो भी किसी ऐसे समय में, ऐसे जगह पे किया गया जो आपके लिए काफ़ी भारी था, और उसको आप हैंडल नहीं कर सकें, और वो आप सुसाइड में उसको ले आए। चलिए, हम सुसाइड की बात कर रहे हैं। अंकुर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकुर, हमने सौरभ की बात की, और सौरभ सिर्फ एक नाम नहीं है। बीआईटी मिश्रा की बात करें तो हर साल ऐसे अमूमन 1-2 केसेस सामने आ ही जाते हैं, और हमेशा बीआईटी सवालों के घेरे में रहता है, और खास करके बीआईटी का जो हॉस्टल है, जहां वो हॉस्टल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे ये मामला सामने आता है। अभी तक क्योंकि सवाल बहुत कुछ खड़े हुए हैं बीआईटी पर, कुछ जवाब मिल पाया उनकी तरफ से, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जिस तरीके से अगर बीआईटी मेसरा की बात करें तो बीआईटी मेसरा जो है वो मेसरा में है, और थोड़े आउटर में वो जो है वो कॉलेज है, और साथ ही साथ अगर हॉस्टल्स की बात करें तो हॉस्टल, अगर बीआईटी मेसरा के कंपाउंड में आप घुसी होंगी तो हॉस्टल्स जो है वो काफ़ी साइड एरिया में है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो भी छात्र छात्राएं वहाँ पर रहते हैं, किस स्थिति में रहते हैं, चूँकि अगर उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो काफ़ी सन्नाटा एरिया जो है वो उसे कहा जा सकता है। तो ऐसे में छात्र छात्राएँ जो हैं वो वहाँ पर रहते हैं, और अगर बात करें क्लासेस की तो रोज़ाना क्लासेस होती हैं, जिसके बाद तमाम छात्र छात्राएं वापस अपने हॉस्टल्स चले जाते हैं। ऐसे में अगर किसी भी छात्र को तनाव होता है या फिर किसी तरह की परेशानी होती है, तो अगर बात करें तो वहाँ पर कोई भी अगर बात करें टीचर्स की, तो टीचर्स वहाँ पर मौजूद नहीं रहते हैं, और ऐसे में थोड़ी परेशानी स्टूडेंट्स को वहाँ पर ज़रूर देखने को मिलती है। और एक ये भी वजह हो सकती है कि लगातार बीआईटी मेसरा में हर वर्ष जो है 2 से 3 छात्र छात्राएं जो है वो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन तो ये सब जितने भी मामले सामने आए हैं अंकुर, क्या अभी तक ऐसा हुआ है कि बीआईटी ने अपनी तरफ से कोई स्पष्टीकरण दिया हो इसको लेकर?
देखिए, लगातार जिस तरीके से बीआईटी मिश्रा की बात करें तो वहाँ पर आत्महत्या की घटनाएं हो रही हैं और ऐसे में पुलिस द्वारा तफ्तीश किया जाता है, सुसाइडल नोट जो हैं वो युवाओं के द्वारा मिलती हैं, तो ऐसे में ये साफ हो जाता है कि अपनी मर्जी से जो है स्टूडेंट्स आत्महत्या की हैं। और ऐसे में प्रारंभिक जांच में ये पाया जाता है कि बीआईटी मिश्रा की तरफ से कोई दबाव नहीं रहता है और यही वजह है कि अब तक बीआईटी मिश्रा के द्वारा कुछ कहा भी नहीं गया है और ना ही बीआईटी मिश्रा पर कोई किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बीआईटी मिश्रा में दबाव दिया जाता है पढ़ाई को लेकर के या फिर अन्य तरीके के दबाव जो है वो दिए जाते हैं, तमाम चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर बात करें कल की, तो कल जिस तरीके से क्यों क्या एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जा रहा है। रेणु जी हमारे साथ। रेणु जी, आपने बहुत सारे कारण बताए कि जैसे अल्कोहल या ड्रग्स जैसी चीजें हो सकती हैं जिससे वो सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रेशर, जैसा कि हमारे सहयोगी अंकुर ने भी बोला कि इंस्टीट्यूट की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन एक और इसमें पॉइंट सामने आता है कि पेरेंट्स भी शायद कहीं ना कहीं वो जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है वो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाती है कि जो मेरा बेटा है या बेटी है वो डॉक्टर ही बने, इंजीनियर ही बने, वो भी इसमें कहीं ना कहीं एक पार्ट प्ले करता है। ये बहुत बड़ा पार्ट है। यहाँ हर गार्जियन चाह रहा है कि मेरा बच्चा, चूंकि आजकल कंपटीशन का समय है और हर गार्जियन चाह रहा है कि मेरा बच्चा काफ़ी अच्छा करे, फलाने के बच्चे से अच्छा करे। ये जो सोच है गार्जियन की, ये सोच बच्चों पे भारी पड़ रहा है। और हर बच्चा एक जैसा होता नहीं है, सबका मेंटल लेवल अलग होता है। अब है कि हम उस पर प्रेशर डाल रहे हैं तो बच्चा ये देखता है कि भाई गार्जियन का उम्मीद ये है और हम उस उम्मीद पे खरे नहीं उतर रहे हैं। बार बार फैमिली गार्जियन का प्रेशर बच्चों पे आता है कि भाई पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें बच्चे को कहीं ना कहीं मेंटली वो प्रेशर में आ रहा है बच्चा कि हम क्यों नहीं अपने गार्जियन के बात को फुलफिल कर पा रहे हैं, हम गार्जियन जो भी हमारा चाह रहा है, उम्मीद है, उसको हम पूरा नहीं कर सक रहे हैं। तो वो उसका एक ही उपाय समझता है, एक ही निदान समझता है कि चलो अपने आप को ही समाप्त कर दो, तो ना हम रहेंगे, ना मेरा गार्जियन का प्रेशर होगा और गार्जियन की जो उम्मीद है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो उसका सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आजकल जो हम तो ये मानते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली जो है ना, वो बहुत बड़ा कारण है आत्महत्या का। हम जब संयुक्त परिवार में रहते थे तो उसमें हमारे दादा दादी, चाचा चाची सारे लोग होते थे। तो शुरू से ये होता था कि उसमें अपनी बात शेयर करते थे। अभी तो आजकल फ़ोन का ज़माना है, फ़ोन से आदमी बात करता है, वीडियो कॉलिंग करता है। तो इसमें गार्जियन चूँकि प्रेशर दे रहा है अच्छा करने का, तो बच्चा अपनी बातों को शेयर किससे करता? न्यूक्लियर फैमिली में कर नहीं सकेगा। लेकिन अगर संयुक्त परिवार रहता तो वो दादा से, दादी से अपनी बातों को कहता और उधर से उन लोगों को समझाया जाता। अभी हमारी एक ये भी बात है कि हर जगह एक काउंसलर का होना जरूरी है। एक काउंसलिंग का क्लास भी हर जगह होना चाहिए। यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में। जी, यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में काउंसलर एक होना ही चाहिए। सारी क्लास तो जो भी क्लास है, पढ़ाई होता है, जो भी होता है हो, लेकिन एक काउंसलर का क्लास हमेशा वीक में एक दिन होना ही चाहिए। क्योंकि जो भी प्रेशर है वो काउंसलर में, काउंसलिंग करने वाले में एक ये है कि वो पकड़ लेता है कि बच्चा किस प्रेशर से गुजर रहा है, स्टूडेंट किस प्रेशर में है, और उस प्रेशर का वो इलाज काउंसलिंग के द्वारा वो करता। और ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं, कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट में ये देखने को नहीं मिलती है कि एक काउंसलर है और काउंसलिंग का क्लास चल रहा हो। तो ये सब भी कारण है। एक तो मैम, आप एक प्रोफेसर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से रोज मिलती होंगी, तो अगर स्टूडेंट्स की टेंडेंसी जानना चाहें तो पढ़ाई या करियर को लेकर के, मतलब इन अगर बीते 10-15 सालों की बात करें तो कुछ बदलाव आया है उसमें? काफ़ी। आज के बच्चे ज़्यादा एम्बिशियस वाले हो गए हैं। उनका ये है कि हमें पढ़ना है, और पढ़ने के लिए वो, अभी तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूँ, पीजी में, वहाँ मैं सबको देखती हूँ कि क्लास तो रेगुलर होना ही है, करना ही है, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग जो जिस समय हम लोग का क्लास नहीं रहता है, अपने रूम में रहते हैं, उस समय वो आके हम लोग से डिस्कशन करते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ हर बच्चा चाह रहा है कि मतलब ये अच्छा है उनके लिए या बुरा है? ये काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा है। पहले वो चीज़ उतना नहीं था, प्रोफेसर से स्टूडेंट उतना खुला हुआ नहीं था।
ये मैं भी स्टूडेंट रही हूँ और हम लोग के समय में प्रोफेसर का मतलब था कि एक अलग पर्सनालिटी, लेकिन आजकल हम लोग फ्रेंडली हो गए हैं स्टूडेंट के साथ। अच्छा, यहाँ फ्रेंडली की आप बात कर रहे हैं जी, रेणु जी, क्योंकि जी। आजकल पेरेंट्स भी कोशिश करते हैं बहुत जगह, जो आपने कहा अब चेंज हो रहा है जी। कि पेरेंट्स भी कोशिश करते हैं कि वो फ्रेंडली रहे अपने बच्चों के साथ, ताकि वो सारी चीज़ें शेयर करे। तब भी ये सिचुएशन वर्स्ट हो रही है, क्योंकि सुसाइडल केसेस जो हम बात कर रहे हैं पहले शायद उतने नहीं थे जितने अब हो गए। सॉरी, मैं यहाँ एक बात बोलूँगी। आप पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो आजकल के पेरेंट्स दोनों जॉब करने वाले होते हैं। उनके पास टाइम कहाँ है कि बच्चों को वो समय दें। वो तो अपने ही जॉब में लगे हुए हैं, अपने लिए तो उनके पास समय ही नहीं है, एक दूसरे से बात करने के लिए समय नहीं है, तो बच्चों को क्या समय देंगे। हर फैमिली में आप देखिएगा, न्यूक्लियर फैमिली जो भी है, आजकल मदर फादर दोनों जॉब में हैं, तो अपने ही जॉब के प्रेशर से वो परेशान है, तो आपकी परेशानी को वो क्या समझेंगे और आपसे फ्रेंडली क्या टॉक करेंगे। चलिए, अंकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ आएंगे। अंकुर, यहाँ पर क्योंकि हम बीआईटी मिश्रा एक जो यहाँ का बहुत प्रसिद्ध संस्थान उसकी बात कर रहे हैं, तो अगर बीआईटी के स्टूडेंट्स की बात करें तो 60 to 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाहर से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ के स्थानीय बच्चे नहीं हैं। तो क्या ये भी एक कारण है उनकी ये जो सुसाइडल टेंडेंसी है वो बढ़ रही है, कि वो अपने राज्य से शायद दूर है या फिर इस राज्य में कंफर्टेबल नहीं है? क्योंकि जनरली किसी बड़े शिक्षण संस्थान में अगर एडमिशन लेना होता है तो उन्हें अपने राज्य में नहीं, शायद बैंगलोर, दिल्ली या बड़े ऐसे राज्य में जाना पड़ता है। ये भी एक कारण है। बिल्कुल प्रभा, देखिए बीआईटी मिश्रा जो है एक बड़ा शिक्षण संस्थान है और यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए होड़ लगी रहती है, छात्र छात्राओं की होड़ लगी रहती है और बाहर से जो हैं छात्र छात्राएं यहाँ पर आकर पढ़ते हैं और इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। काफ़ी अच्छे जगहों पर छात्र छात्राओं को प्लेसमेंट्स मिलती हैं, नौकरियाँ मिलती हैं, अच्छे पैकेज में नौकरियाँ मिलती है और यही वजह है कि बीआईटी मिश्रा में लोग एडमिशन लेते हैं और अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी करती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक दबाव रहता है, क्योंकि जिस तरीके से बीआईटी मिश्रा में पढ़ाई कर रहे हैं उनके माता पिता द्वारा जो फीस है वो दी जा रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं उनके माता पिता के दबाव से स्टूडेंट्स जो हैं वो तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि अगर पढ़ाई में वो कमज़ोर हैं और ऐसे में लगातार लाखों रुपए फीस जो हैं वो बीआईटी मिश्रा को दिए जा रहे हैं उनके पेरेंट्स द्वारा, और अगर उनके पढ़ाई में कुछ दिक्कत आते हैं, वो फेल होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके जो माता पिता हैं वो नाराज़ हो जाएंगे और ऐसे में ये भी एक वजह है कि वो छात्र छात्राएं जो हैं इस वजह से तनाव में आ जाते हैं। और अगर बात करें बीआईटी मिश्रा की, तो बीआईटी मिश्रा में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से बीआईटी मिश्रा की फ़ीस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और एक ये भी वजह हो सकती है। जी बिल्कुल अंकुर, यहाँ पर हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं रेणु जी। अब वो चाहे बीआईटी मिश्रा हो, आईआईटी आईएम हो, वहाँ पर जाने पर एंट्रेंस के बाद स्टूडेंट पर एक प्रेशर हो जाता है कि यहाँ का रिजल्ट अच्छा होता है, हमारा भी रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। तो जो हम सुसाइड की बात कर रहे हैं, उस सोच की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फेलियर से जो डर है वो सामने आता है। क्योंकि ये तो समझ होनी चाहिए ना कि क्योंकि जो हम सौरभ की बात कर रहे हैं, जो कल ही खबर सामने आई है, जिसने सुसाइड किया, बीआईटी का स्टूडेंट, उसने जो अपना लेटर लिखा है, सुसाइड लेटर लिखा है, अब उससे यही सामने आ रहा है कि उसका जो लास्ट सेमेस्टर था शायद वो अच्छा नहीं गया था और उसके बाद वो टेंस था। एक सेमेस्टर किसी की जिंदगी का फैसला कैसे कर सकता है? ये तो सही नहीं है। एक सेमेस्टर तो वही मैं बता रही थी ना कि आपका मूड पे डिपेंड करता है। और ये जो सुसाइड की बात है ना, ये विद इन ए सेकेंड, क्षणिक आपके दिमाग में वो आती है बात और आप उस सॉल्यूशन कोई नहीं ढूंढ पाते हैं। आपको लगता है कि मैं ये कर लूँ तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि अगर हमारा रिजल्ट गड़बड़ हुआ है तो गार्जियन का प्रेशर एक अलग होगा, एक पीयर प्रेशर भी होता है कि अरे तुम तो फेल कर गए, तुम्हारा तो नंबर अच्छा ही नहीं आता है, तुम तो इतना मेहनत करते थे, इतना पढ़ाई करते थे। उसको भी लगता है सच में मैंने इतना मेहनत किया, पढ़ाई किया, लेकिन मेरा रिजल्ट क्या हुआ, कुछ भी नहीं, और मैं फेल कर गया। तो ये सब एक भय उसके अंदर डाल देता है और वो भय क्या है कि सुसाइड के लिए वो ये हो जाता है और विद इन सेकेंड ये मन में विचार आता है। आप 5 मिनट पहले थॉट उसके दिमाग में नहीं रहता है, लेकिन जब वो सोचना शुरू करता है ना कि मेरा रिजल्ट क्यों गड़बड़ हुआ, तो उसको लगता है कि नहीं, इसका सॉल्यूशन यही है कि अब अपने आप को, क्योंकि मैंने मेहनत भी किया, टाइम भी दिया और रिजल्ट क्या आया, कुछ भी नहीं। तो ये नहीं समझता है कि हर का मेंटल लेवल जो है वो अलग अलग है, हो सकता है इस बार कम आया तो अगली बार अच्छा है। ये सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाता है और एक ही उपाय उसको नजर आता है कि अपने आप को ही समाप्त कर। बिल्कुल, समय थोड़ा कम हो गया तो अब कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ेंगे। अंकुर, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, जितने भी हमने मामलों की बात की, कारण के बारे में बात की,
अगर झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से बात करें तो क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि ये जो मामले वो थमे, क्योंकि लगातार खबरों में ये आ रहा है, कोशिश की जा रही है कि क्यों ये आत्महत्या केस बढ़ रहा है, तो इस पर कुछ काम हो पाया है कि इसे रोका जाए? देखिए बिल्कुल प्रभा, देखिए सरकारी हो या गैर सरकारी हो, कई एनजीओज और कई सरकारी कार्यक्रम जो हैं वो सुसाइड रोकने को लेकर लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि पूरे एक साल में भारतवर्ष में 1.5 लाख लोगों ने आत्महत्या की है और झारखंड में 2114 लोगों ने आत्महत्या की है। और उसके बाद जो लगातार काउंसलिंग हो रही है, सरकारी गैर सरकारी की बात करें तो लगातार काउंसलिंग्स हो रही हैं, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में लोग पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, कई इन्फ्लुएंसर जो हैं वो सोशल मीडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि सुसाइड से रिलेटेड बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, तनाव अगर है तो काउंसलिंग करें, अपने घर परिवार से बात करें। तो लगातार सरकारी गैर सरकारी सुसाइड रोकने के लिए तमाम कामें कर रही हैं। लेकिन एक कर्तव्य हमें अपना भी बनता है कि अगर किसी भी तरह की तनाव है हमें या किसी भी तरह की प्रेशर है हमें, तो ज़रूर हमें अपनों से बात करना चाहिए, काउंसलिंग लेना चाहिए। और ज़रूर जो है एक ये सुसाइड करने से पहले ये सोचना चाहिए कि उनके परिवार वाले भी हैं साथ में, साथ ही साथ उनके कई करीबी और चाहने वाले भी हैं। और समाचार प्लस भी ये भी अपील करता है लोगों से कि जल्दबाजी ना करें, अगर कोई परेशानी है तो अपने करीबियों से बात करें और जो है किसी तरह की कोई भी बात हो तो उसका काउंसलिंग जरूर करें। जी बिल्कुल अंकुर। रेनू, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुसाइड की और आपने भी कहा कि ये क्षणिक मतलब चीज़ें अचानक से आती है और शायद लोग उस पर सोचने लगते हैं, तो क्या मतलब एक कंक्लूजन आपके तरफ से चाहूंगी कि इससे हम क्या सुधार कर सकते हैं? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके लिए जिम्मेवार है या पेरेंट्स जो एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो शायद बचपन से लेकर के बिल्डअप होती है और जब वो एक सेमेस्टर में कहीं उसका रिजल्ट दिखता है तो इंसान को लगता है कि उसका पूरा जीवन ही शायद इसके लिए व्यर्थ है। आपने सही बोला। एक्चुअली है कि मैंने बताया ना कि मेंटल लेवल हर स्टूडेंट का एक जैसा नहीं होता है, लेकिन कोर्स जो है वो तो एक सारों के लिए एक ही है, जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए कोर्स एक ही तरह का पढ़ाया जाता है। तो इसमें क्या है ना कि अगर मान लीजिए ठीक है एक जो क्लास हो रहा है वो क्लास हो, लेकिन अलग से भी एक रिमेडियल क्लास टाइप से होना चाहिए उन बच्चों के लिए जो नहीं चीज़ें समझ पाए हों। रिमेडियल क्लास में बच्चे अपनी बातों को आपसे बताएंगे कि भाई मैं ये नहीं समझ सका, तो जो प्रोफेसर हैं उसको वो फिर क्लियर करेंगे। अच्छा, आपने ये चीज बोली क्योंकि छोटा सा सवाल है कंफ्यूजन की बात करें, आपने कहा कि उन बच्चों को पहचानना चाहिए जो शायद नहीं समझ पाया, उनके लिए दूसरे क्लासेस होना चाहिए। तो क्या अगर कोई स्टूडेंट या बच्चा है जो डिप्रेशन में जा रहा है, जो शायद फिर सुसाइड पर खत्म होगा, उनकी पहचान की जा सकती कि शायद क्योंकि वो बीमारी ऐसी है मेंटल डिजीज जिसे देख कर नहीं पहचाना जा सकता, ताकि उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और पहले उसका सोल्यूशन निकाला जाए? जी ये मैंने बताया ना कि काउंसलर की आवश्यकता होती है। तो काउंसलर आपसे बातचीत करेगा तो वो समझ लेगा कि आप किस डिप्रेशन में हैं, क्योंकि ये काउंसलिंग का कोर्स उसी का होता है जो ये समझ पाते हैं कि आप में किस तरह की का डिप्रेशन है और उसको वो पकड़ के फिर आपका वो काउंसलिंग करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि काउंसलर का भी क्लास वीक में एक दिन काउंसलिंग का होना चाहिए। जो आजकल जो सबसे बड़ा चीज़ है स्टूडेंट के लिए, सुसाइड सबसे बड़ा अहम मुद्दा हो गया है, उस चीज़ को हम इससे रोक सकते हैं। तो झारखंड या रांची में ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं जहां पर काउंसलर अभी हैं? नहीं है, यही तो मैं बोल रही हूँ, नहीं है। ये होनी चाहिए काउंसलर की ये आवश्यकता हर जगह, या वो कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो या इंडस्ट्री हो, हर जगह एक काउंसलर का होना ही होना है। अगर नहीं होता है तभी तो ये सारी बातें होती हैं। बिल्कुल, जहाँ से शुरुआत होती है उसका हल जब नहीं मिलता है तब बच्चे उस तरफ जाते हैं और हम ये समझ ही नहीं पाते कि वो कब हुआ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी हमारे साथ बातचीत के लिए। अंकुर सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े इस पूरी बातचीत में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर। तो कहते हैं कि जो जागरूक नहीं है उसके लिए मौत एक काल्पनिक कहानी ही है, यहाँ तो जीवन है, बस जीवन है और सिर्फ जीवन ही है जो एक आयाम से दूसरे आयाम की ओर चलता रहता है। ये शब्द सिर्फ सुनने नहीं बल्कि समझने की भी जरूरत है। कोई एग्जाम आखिरी एग्जाम नहीं और कोई नाकामी या फेलियर अंतिम नहीं। अगर रात है तो उसकी सुबह भी होगी, अगर आज हार मिली है तो कल जीत भी हासिल होगी। नमस्कार।